हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुधीर एजुकेशन वाला में। दोस्तों हम आज बात करेंगे रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं 2019 में, चाहे वो रेलवे एएलपी हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो। जितने भी 2019 में एग्जाम हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, सभी के हम क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेगा। यदि आप जितने भी छात्र छात्राएं हैं आगामी एग्जाम रेलवे का दीजिएगा, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। तो इसीलिए हम क्वेश्चन देख रहे हैं प्रीवियस ईयर को। आने वाला 2 से अढ़ाई महीना में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, जो 22,000 कुछ पोस्टों पे जो ऑनलाइन अप्लाई हुआ था, 2 महीना बाद एग्जाम होने वाला है। यदि आप 22,000 कुछ पोस्ट पे रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भरे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो 2019 में एएलपी सीबीटी, हम जो बात करेंगे एएलपी सीबीटी 2 21 जनवरी 2019 को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, जितने भी क्वेश्चन आया था, ये सिर्फ साइंस का है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसका आयाम आवेग के समान है। किसका आयाम आवेग के समान है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा संवेग के समान है। चलिए, दो लगातार शीर्षक और गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो उसको हमेशा तरंग दैर्ध्य कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तराजू किस श्रेणी का उत्तोलक है। तराजू किस श्रेणी में आते हैं, तो देखते हैं प्रथम श्रेणी में आते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वभौमिक गुरुत्व आकर्षण नियतांक का बीमा क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं m-1 LT पावर में t-2 पावर में। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक संख्या क्या है, तो इसका जो है 78 है। दोस्तों हम जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहे हैं, उस चीज को देखिएगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, और उस टॉपिक को अच्छा से पढ़िएगा, ताकि एग्जाम में जब आप जाइएगा एग्जाम देने, तो वहां पे आपको दिक्कत ना हो। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर शरीर का वजन सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, किसके द्वारा होता है, तो आपको पता ही होगा, डायनेमो के द्वारा होता है। चलिए, अगला है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किस तरंग का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो किया जाता है तरंगों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है, प्राश्रव्य की तरंग जो सुना नहीं जाता है, 20,000 HG यानी हर्ट्ज से अधिक, इसको हम सुन नहीं सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन ये मनुष्य के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण क्या होगी, तो इसका कोण जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए, पेंसिल की लेड यानी नोक जो है किस चीज की बनी होती है, तो ये बनी होती है ग्रेफाइट की। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम जो है 21 जनवरी 2019 सेकेंड शिफ्ट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देख चुके हैं। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एएलपी हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, सभी को क्वेश्चन जितने भी आपको मिल रहा है, प्रोवाइड हो रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी को देख के जाइएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम एएलपी में पूछ दिया जाता है, और एएलपी का एग्जाम जो होता है वो एनटीपीसी में पूछ दिया जाता है। इसलिए रेलवे का जितना भी एग्जाम हो रहा है, आपको जहां से स्टडी मटेरियल जो मिल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, उसको पढ़ के जाइएगा। यहाँ मिले चाहे कहीं भी मिले, किसी भी चैनल पे मिले, चाहे आपको मार्केट में मिले, वो आप पढ़ के जाइएगा, जिससे आपको बहुत आसान हो जाएगा। इस चीज को मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, बहुत आसान होता है इस चीज को। चलिए, हम देखते हैं एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम 21 जनवरी 2019 सेकेंड शिफ्ट का। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का देख चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नॉट बराबर कितना मील प्रति घंटा होता है, तो 1.15 मील प्रति घंटा। चलिए, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो टंगस्टन का गलनांक जो होता है 3,422 डिग्री सेल्सियस, 3,422 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद कह रहा है कि वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी, तो वर्ण विक्षेपण की खोज जो है न्यूटन ने किया था 1965 ईस्वी में। चलिए, पूरा नाम है आइजैक न्यूटन ने, पूरा नाम याद रखिएगा न्यूटन का, यदि पूछ दिया जाए पूरा नाम क्या है, तो आइजैक न्यूटन, और शॉर्ट नाम जो है न्यूटन है। न्यूटन का 3 गति नियम है, प्रथम द्वितीय तृतीय। चलिए, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किरणों से किस गैस रिएक्शन द्वारा ओजोन गैस बनती है, किस रिएक्शन द्वारा, तो O2 द्वारा। चलिए, एलईडी किस सिद्धांत से ग्लो करती है, एलईडी जो है क्वांटम सिद्धांत से ग्लो करती है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, पीओपी का सूत्र क्या है, तो CaSO4 1/2H2O। चलिए, पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 1/6 होता है, यानी 1:6 का अंतर होता है। चलिए, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर याद करके जाइएगा। और एक चीज मैं और बता दूं, ऊपर दिया गया है था एक क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन भी हम आपको बता देते हैं कि जरूर जाइएगा पढ़ के। इस टाइप का क्वेश्चन भी 100% जाइएगा पढ़ के, 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आ जाएगा आपके एग्जाम में। चलिए, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है किस चीज पे? तो कक्षा की त्रिज्या पे निर्भर करता है। चलिए, पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान क्या है? तो इसका जो है 138 डिग्री कोण का है। इसके बाद कह रहा है कि पारा का ऊपरी सतह होता है, तो ऊपरी सतह हमेशा उत्तल होता है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया, जिस चीज के बारे में बताए थे अभी जस्ट उसी को रिपीट कर दिया है। श्यानता गुणांक की बीमा क्या है? तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है बराबर पूछा जाता है, 2 से 3 चारों पांचों हो सकता है। देखिए, यहाँ भी पूछा गया है CBT 2 थर्ड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट में, या ये सेकंड शिफ्ट का है, उससे पहले बताए थे फर्स्ट शिफ्ट का, और ये जो यहाँ पढ़ाए गए थर्ड शिफ्ट का, इसमें आए नहीं है, बहुत जल्दी आने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि श्यानता गुणांक का बीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ML, इसका आंसर है ML -1 पावर T -1 पावर। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था? उत्तोलक यानी उत्प्लावन के सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज दिया था इस चीज का। मतलब कि समुद्र में जो जहाज चल रहा है, इसके सिद्धांत क्या है? उत्प्लावन। कोई भी आदमी जल में तैरता है, किसके कौन सा सिद्धांत में आ जाएगा? आर्किमिडीज के सिद्धांत में आ जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं ALP CBT 2 एग्जाम 21 जनवरी 2019 थर्ड शिफ्ट का। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि गतिज ऊर्जा का बीमा क्या होता है? क्वेश्चन फिर इस टाइप में क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया। तो M पावर 1 L पावर 2 L पावर 2 T -2 पावर। चलिए, नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षित रहता है। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। चलिए, कार्य की बीमा क्या है? कार्य की बीमा क्या है? तो ML पावर 2 T पर पावर -2 में हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के सापेक्ष मंगल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? तो 0.376 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? चिमटा जो हो जाएगा वो तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। एक सेल की शुद्ध EMF मापन का श्रेष्ठ उपकरण है? तो एक पोटेंशियोमीटर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है श्रेणी क्रम के संयोजन में सेलों के अतिरिक्त प्रतिरोध का मान है? तो अपरिवर्तित रहता है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक क्या है? तो बोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। दाब की बीमा क्या है? दाब की बीमा ML पावर -1 T पावर -2। चलिए, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, इस्पात यानी स्टील से बनाया जाता है। इसके बाद कह रहा है कि न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। चलिए, फिर बात करते हैं हम ALP CBT 2 22 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट का। शिफ्ट बाय शिफ्ट दिया गया है, 21 जनवरी मेरा कंप्लीट और 22 जनवरी में आ गया है। प्रतिरोधकता का SI यूनिट क्या है? तो इसका जो है ओम मीटर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का, इसका जो हो जाएगा दूरी का। इसके बाद देखिए, चाल की बीमा क्या है? चाल की बीमा क्या है? तो M पर पावर 0 L पर पावर 1 और T पर पावर -1। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि बल का CGS पद्धति में मात्रक होता है? तो इसका जो हो जाएगा डाइन हो जाएगा। चलिए, इसके बाद है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। चलिए, बिजली के उपकरण घरों में किस क्रम में लगाए जाते हैं? तो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। इसके बाद पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर। शक्ति का बीमा क्या है? तो ML पावर 2 T पर पावर -3। प्रथम प्रकार का उत्तोलक क्या है? तो कैंची हो जाएगा। समान वेग से चल रही वस्तु का त्वरण होता है, शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी तो तरंगदैर्घ्य होता है। ये क्वेश्चन रिपीट है, इससे पहले हम पढ़े हैं। दृश्य प्रकाश का क्वेश्चन कह रहा है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परास है, तो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम से। एक कूलम्ब आवेश में होता है, एक कूलम्ब आवेश में होता है तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। चलिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 C। चलिए, एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है तो इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो अस्थायी है नरम लोहा यानी स्टील से। चलिए, इसके बाद देखते हैं CBT 2 LP CBT 2 एग्जाम 22 जनवरी 2019 सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। एक फेमेटो बराबरा होता है, एक फेमेटो बराबरा क्या होता है? तो 10⁻⁵। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आ रहा है। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? तो 3900 एम्पीयर से 7600 एम्पीयर। चुंबकीय फ्लक्स
की क्या बीमा होती है? तो ml/2 T -2 A -2। पारा का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो पारा का परमाणु क्रमांक 80 होता है। 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो आर एच वीटर ने। चलिए, एक तरल में सतह तनाव किस कारण होता है? तो अणुओं के बीच संसक्त बल के कारण। न्यूटन किसका इकाई है? तो बल का। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मान किस ताप पर बराबर होता है? तो -4 डिग्री। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहती है वह है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होती है। चलिए, 3000 एम्पीयर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश तरंग की आवृत्ति क्या होती है? तो 1 × 10⁵ होती है। सोनोग्राफी में काम आती है तो पराश्रव्य तरंग। सिपेन मात्रक है, सिपेन मात्रक है तो वैद्युत चालक। अगला शिफ्ट का देख रहे हैं, एलपीसीबीटी 2 22 जनवरी 2019 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा पर भार का अनुपात क्या है? तो 1/6 1/6 का होता है अनुपात। चलिए, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करती है और नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम काम करती है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मीय चालकता की बीमा क्या होती है? तो m/1 l/1 t/-3 q/-1। इसके बाद कह रहा है कि ईएनटी डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। चलिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। बायोगैस में कितना प्रतिशत मीथेन होता है? तो 55 से 65% मीथेन होता है। चलिए, इसके बाद कह रहा है कि एक मील में कितना किलोमीटर होता है? तो एक मील में 1.609 किलोमीटर यानी 1600 मीटर होता है। कैंची किस प्रकार की श्रेणी में आती है? तो प्रथम श्रेणी में आती है। पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक जो है दूरी का है। किसकी प्रतिरोधकता कम होती है? तो AI की। बल की बीमा क्या है? बल की बीमा है ml/T/-2। एक हर्स पावर यानी Hg कितने बराबर होते हैं? तो 746 वाट के बराबर होते हैं। आलम्ब बीच में होता है तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। अब बात करते हैं CBT 2 एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट का। कुछ क्वेश्चन रह गया है, इसको हम देख ही लेते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। एक आदर्श एमीटर की प्रतिरोधकता कितना होता है? तो 0 होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो इसका जो होती है अनंत तक होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम किस पर लागू होता है? तो ये जो हो जाएगा मोटर पे लागू होता है। एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होता है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सा तत्व उपयोग होता है? तो U235 उपयोग होता है। कोणीय वेग का बीमा क्या है? कोणीय वेग का बीमा क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आ रहा है, इसको हर हाल में पढ़ के जाइएगा। m/0 l/0 t/-1। चलिए, आभास क्या है? आभास क्या है? तो वह बल जो लीवर पर लगता है। चलिए, अश्व शक्ति मात्रा किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जेम्स वाट ने। यदि भार W तथा प्रयास P हो तो यांत्रिक लाभ W/P हो जाएगा। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान क्या है? तो 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ड्राइंग शीट की भुजाओं में कितना अनुपात होता है? तो 1/√2। चलिए, अब हम देखते हैं ALP CBT 2 23 जनवरी 2019 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोल। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का होता है वाट। द्वितीय श्रेणी में लीवर में कौन बीच में होता है? तो भार हो जाएगा इसका। इसके बाद कह रहा है कि H2SO4 किस सेल में होता है? तो ये होता है लेड एसिड सेल में। लेड एसिड सेल में पदार्थ की चौथी अवस्था होती है तो चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है, जंग लगेगा तो बढ़ जाएगा। चलिए, जल में अणुओं का अनुपात होता है तो 2:1। चलिए, वाष्प का द्रव्य में बदलना संघनन कहलाता है। संघनन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखते हैं, शुद्ध पानी का क्वथनांक होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। नाभिक की त्रिज्या होती है तो नाभिक की त्रिज्या 10⁻−15 मीटर। न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन क्या है? एक आवेशहीन होता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल स्वाद में होता है, अम्ल स्वाद में हमेशा खट्टा होता है।
चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कठोर पेंसिल कौन सी है। सबसे कठोर पेंसिल 9H है, जिसका नाम है 9H। चलिए, अम्ल में सामान्य रूप से पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो अम्ल में हमेशा हाइड्रोजन पाया जाता है। कि किसी चल घिरनी का यांत्रिक लाभ कितना होता है। इसका यांत्रिक लाभ जो होता है, यांत्रिक यानी मैकेनिक, जो इसका हो जाएगा 2। इसके बाद हो जाएगा टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है, तो यह जो बनाया जाता है नीचे की ओर दाईं तरफ बनाई जाती है। इसके बाद A4 नामित ड्राइंग शीट का साइज कितना होता है, तो mm में हमको बताना है, तो 210 इंटू 297 mm। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ALP CBT एग्जाम 23 जनवरी 2019 थर्ड शिफ्ट का। कार्य की बीमा क्या है। कार्य की बीमा जो हो जाएगा ml/2 T⁻²। चलिए, प्राथमिक स्वर्ण होता है यानी शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट होता है। किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है, तो इसका जो हो जाएगा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। इसके बाद कह रहा है कि न्यूटन मीटर मात्रक है, किसका है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बल आघूर्ण का। इसके बाद कह रहा है कि वेग समय ग्राफ में रेखा की ढाल प्रदर्शित करता है, तो त्वरण को प्रदर्शित करता है। कैंची उदाहरण है किस चीज का, तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा गमन करती है, तो इसमें जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकल ऊर्जा गमन करती है। इसके बाद कह रहा है कि गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या है, तो 1/2 mv²। चलिए, यांत्रिक ऊर्जा का मान क्या होता है। यांत्रिक ऊर्जा का मान जो सदैव 1 से अधिक ही होता है। इसके बाद कह रहा है कि प्रतिरोध का बीमा क्या है। प्रतिरोध का बीमा ml/2 T⁻³ टू A⁻²। इसका हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि सबसे गर्म पेंसिल कौन सा है। सबसे गर्म जो हो जाएगा 7B नामक एक पेंसिल है, वो हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि एक पूरे चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का माध्य मान क्या होता है, तो इसका मान हमेशा 2 होता है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है कि क्या प्रमाणित करती है, तो प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। बिल्कुल, प्रकाश जो है हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। इसके बाद कह रहा है किसी मशीन पर लगे भार तथा प्रयास का अनुपात क्या कहलाता है, तो इसका जो हो जाएगा यांत्रिक लाभ कहलाता है। इसके बाद कह रहा है कि ए नामित ड्राइंग शीट का साइज कितना होता है। इससे पहले A4 कहाँ पढ़े थे। चलिए, इसका जो 841 इंटू 1189 mm होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट डेट के साथ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।